दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं गुलजार मुज़म्मिल अपने यूट्यूब चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यूँ तो मैंने दोस्तों आपकी खिदमत में बहुत से अमाल पेश किए जो आपको पसंद आए, लेकिन कई दोस्तों ने फरमाइश की कि कोई ऐसा अमल पेश करें जो हर बार हाजत पूरी हो सके, यानी कि दिन के अंदर अगर 5 बार भी अमल करें तो 5 बार भी कामयाबी का अंसर नुमाया हो। तो ऐसे में ये मैं आपकी खिदमत में एक अमल लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे पहले अमाल की तरह ये अमल भी आपको बहुत पसंद आएगा, और मैं तमाम दोस्तों को आम इजाज़त देता हूँ कि इस अमल को करने से आप अपनी हाजत पूरी कर सकें, और मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। दोस्तों, अमल इस तरीके से है कि अपने घर के अफराद, जितने भी अफराद घर के हैं, वो सारे बावजू होकर सफ़ेद चादर ज़मीन पर बिछा कर कमरे में और दायरे की हालत में बैठ जाएं और 313 बार फी आदमी ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये अल्फाज, अक्सर घर में या आसपास कहीं फौतगी हो जाती है तो ये मस्जिदों के अंदर ऐलान हुआ करते हैं, तो उनमें ये अल्फाज जो है आपको सुनाई देते हैं अक्सर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इसका मायने भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या है कि बेशक हर चीज़ अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाती है। दोस्तों, ये इसके अंदर अव्वल आखिर जो दरूद पाक है वो आपकी मर्ज़ी है, पढ़ लें या ना पढ़ लें, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है किसी किस्म का। हाँ, अगरबत्तियाँ लगा लें, चंद फूल गुलाब के भी अपने पास रख लें। उसके अलावा सदका खैरात करें अपने आसपास लोगों में, क्योंकि अल्लाह ताला सदका खैरात करने वाले की दुआ जल्दी कबूल करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की अगर आपने खुशनुदी हासिल कर ली तो समझो अपनी हाजत पूरी कर ली। क्यों कि अल्लाह को राज़ी करने में ही कामयाबी है। दुनिया के अंदर कोई भी शख्स है, कई लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको दिखावे के लिए इस बात को नज़रअंदाज में हैं, वरना वो दिल से तस्लीम भी कर चुके होते हैं कि अल्लाह ही है जो राज़िक है। हाजत पूरी करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। वो उसी सूरत में हाजत पूरी हो सकती है आपकी कि आप अल्लाह से मांगने के लिए दुरुस्त तरीका अपनाएंगे, जायज़ मांगेंगे, तो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो सकेगी। दोस्तों, दौरान अमल कई लोग होते हैं जो बातें भी किए जा रहे होते हैं और अमल भी पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे में वो अमल फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, उस अमल में कोई कामयाबी का अंसर नहीं होता है। इसलिए रूहानी दुनिया से जुड़ने के लिए कोई भी अमल करें तो ख़ास तौर पर किसी भी किस्म का अमल हो तो आप खामोशी से अमल करें और कोशिश करें कि जिस्म को किसी भी हालत में जुम्बश ना हो, कि जिस्म का कोई भी हिस्सा वो हरकत ना करे। अक्सर लोग हम नमाज के दौरान भी सर में खारिश किए रखे होते हैं, बदन को छेड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में नमाज हमारी कमज़ोर हो जाती है। जब नमाज कमज़ोर हो सकती है तो फिर आप खुद समझदार हैं कि रूहानी उलूम में कामयाबी का अंसर क्या होगा। तो इसलिए रूहानी उलूम से जुड़ने के लिए अपनी तवज्जो यकसुई को कंट्रोल में करें और कोशिश करें कि जिस्म की हरकत ना की जाए, ताकि दिमागी लहरें आराम से सफ़र करें और रूहानियत तक आपको पहुंच मिल जाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो मुझसे रहनुमाई ले सकता है। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। बाकी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, मेहरबानी होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो क़यामत तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।